नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल 10 न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया है। इसे चुनावी बजट भी कहा जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अंतरिम बजट है और क्या कुछ खास रहा, आसान भाषा में हमारे कॉर्पोरेट जगत के विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, जिनसे हम जानेंगे किस तरीके से ये जो बजट था वो आम जनता के लिए, कॉर्पोरेट जगत के लिए किस तरीके से खास रहेगा। जी सर। वैसे तो ये अंतरिम बजट था, तो सरकार कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती थी। फिर भी सरकार ने अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां बताई। डिजिटल इंडिया में जो काम हुआ है, इसके ऊपर काफ़ी विशेष फोकस रहा। और जो ये रेलवे पोर्ट्स वगैरह डेवलप कर रहे हैं, जो 3 कॉरिडोर्स बना रहे हैं, इससे इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम आएगी, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम होगी। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट काम जो सरकार ने इस बार किया है, जो नया काम किया है, वो है कि जो छोटी छोटी डिमांड्स थी इनकम टैक्स की, साल 2009-10 तक, फाइनेंशियल ईयर तक की जो पुरानी डिमांडें थी, जो किसी लैक्सिटीज की वजह से या किसी सिस्टम या प्रोसीजरल गलतियों की वजह से रह गई थी, और कई लोगों के चालान नहीं चढ़े थे, कई लोगों की डिमांड वैसे ही खड़ी हो गई थी, वो सारी डिमांडें साल 2009-2010 तक की 25,000 तक की सारी राइट ऑफ हो जाएंगी। और साल 10-11 से लेकर 14-15 तक की 10,000 तक की सारी डिमांडें राइट ऑफ हो जाएंगी। तो उससे क्या कि लार्ज नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स को बड़ा फायदा होगा। मैं इसमें एक चीज़ और एक्सपेक्ट कर रहा था कि जीएसटी ट्राइब्यूनल्स बनाई जाए, क्योंकि उसकी काफ़ी मांग हो रही है और काफ़ी केसेस पेंडिंग हो रहे हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरकार जीएसटी ट्राइब्यूनल्स में करेगी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले बजट में इसके ऊपर जरूर सरकार कोई ना कोई ध्यान देगी और इसके ऊपर कुछ ना कुछ करेगी। हाँ, अभी बजट इस वर्ष दोबारा से आएगा। सर, आपने बारे में बताइए और बताइए आप किस तरीके से इस बजट को देखते हैं। जी, मैं शशांक गुप्ता, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और इस बजट में अगर मैं दो प्राइमरी प्रिंसिपल्स जो देख रहा हूँ इस बजट के, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। एंड ऑफ कोर्स थर्ड आई है इंटरिम बजट। तो इंटरिम बजट था तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इसमें नहीं कर सकती थी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट, बट दो चीजें जो मोदी गवर्नमेंट की डे वन से फोकस हैं, जिसमें कि इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को ही इस बजट में कंटिन्यू किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेशल फोकस दिया गया है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसमें रेलवे लाइंस को इम्प्रूव करना, फ्रेट मूवमेंट के लिए स्पेसिफिक कॉरिडोर्स को डेवलप करना, और एयरलाइंस को साथ साथ एयरपोर्ट्स को डेवलप करना, और उसी के साथ साथ इनोवेशन के लिए स्पेसिफिक फंड बनाना, जीरो कॉस्ट पर फंड अवेलेबल कराना। ये दोनों इस बजट की खास बातें हैं। बाकी इनकम टैक्स रेट, जीएसटी, कस्टम रेट्स को सेम रखा गया है। कुछ प्रोसीजरल चेंजेस हैं जो बजट के फाइन प्रिंट में उपलब्ध होगा। जी, जैसा कि आपने जाना कि किस तरीके से ये जो बजट है वो अपने आप में इनोवेशंस को लेकर आने वाला है। हमने भी आपको लगातार अपने touchtalk.com के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बजट है वो अपने आप में खास होने वाला है। कुछ बातें मैं भी आपको ज़रूर गिनाना चाहूँगा जो बजट के अंतर्गत देखने के लिए मिल रही हैं। आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ नए मकान बनाने की बात जो है वो सरकार के द्वारा कही गई है। 1 करोड़ घरों में सोलर ऊर्जा का लक्ष्य इन्होंने रखने की बात कही है। वहीं सर्वाइकल कैंसर कि वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। आपको क्या कुछ लगता है? आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ लिखते रहिए। ऐसी कौन सी बात है जो आपके काम की है, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसे जरूर हाईलाइट करेंगे। आप देख रहे थे 10 न्यूज़ नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा।